महाकुंभ, अमृत, आस्था और मोक्ष की दिव्य गाथा। इस कथा को मैं अत्यधिक रोचक, विस्तार से और भावनात्मक शैली में प्रस्तुत कर रहा हूं ताकि आप इसे सुनते समय ऐसा अनुभव करें जैसे ये घटनाएं आपकी आंखों के सामने घटित हो रही हैं। ये कथा अमृत मंथन, अमृत कलश की रक्षा, देवदानव संग्राम और महाकुंभ की परंपरा की दिव्य यात्रा को प्रस्तुत करती है। अमृत मंथन, देवताओं और असुरों की महायात्रा। बहुत समय पहले जब सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया था, असुरों का आतंक बढ़ने लगा था। देवता अत्यंत चिंतित थे। वे कमजोर पड़ चुके थे और असुरों के सामने टिक नहीं पा रहे थे। अब वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे और विनती की, हे नारायण, हमें बचाइए। असुरों के अत्याचार से धर्म का नाश हो रहा है। भगवान विष्णु ने गंभीर होकर उत्तर दिया, हे देवगण, केवल एक ही उपाय है, अमृत प्राप्त करना। अमृतपान से ही तुम अमर हो सकते हो और असुरों को हरा सकते हो। समुद्र मंथन, अमृत की खोज। अमृत केवल क्षीरसागर मंथन से प्राप्त हो सकता था, परंतु यह कार्य अत्यंत कठिन था और इसके लिए असुरों की भी सहायता आवश्यक थी। भगवान विष्णु ने देवताओं को सलाह दी कि वे असुरों से संधि कर लें। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। भगवान विष्णु स्वयं कूर्म अवतार में समुद्र के तल में चले गए और पर्वत को स्थिर रखा। मंथन आरंभ हुआ और समुद्र से एक एक करके अद्भुत रत्न प्रकट होने लगे। कामधेनु गाय, इच्छित वस्तु प्रदान करने वाली। उच्चैःश्रवा घोड़ा देवताओं को प्राप्त हुआ। ऐरावत हाथी इंद्रदेव ने अपनाया। लक्ष्मी देवी जो स्वयं भगवान विष्णु के पास गई। हलाहल विष जो भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया और नीलकंठ। अमृत कलश, अमृतत्व प्रदान करने वाला दिव्य अमृत। जैसे ही अमृत कलश प्रकट हुआ, असुरों ने उसे छीन लिया। देव दानव युद्ध, अमृत कलश की रक्षा। असुरों ने अमृत कलश पर अधिकार जमा लिया। देवता हताश थे। वे पुनः भगवान विष्णु के पास गए और प्रार्थना की, हे भगवान, यदि असुरों ने अमृतपान कर लिया तो अधर्म और अत्याचार हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, एक अति सुंदर स्त्री का रूप। जब असुरों ने मोहिनी को देखा तो वे मोहित हो गए। मोहिनी रूप में भगवान विष्णु ने कहा, हे असुरों, यदि तुम आपस में लड़ोगे तो अमृत व्यर्थ बह जाएगा। मैं इसे समान रूप से बांट दूंगी। असुर उनकी बातों में आ गए, लेकिन मोहिनी रूपी विष्णु ने चतुराई से सारा अमृत केवल देवताओं को पिला दिया। जब असुरों को यह छल समझ में आया तो वे क्रोधित हो गए और युद्ध छिड़ गया। अमृत कलश से गिरी अमृत की बूंदें। महाकुंभ का जन्म। इस युद्ध के दौरान गरुड़ देवता अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ रहे थे। तभी अमृत की कुछ बूंदें धरती पर 4 स्थानों पर गिर गईं। हरिद्वार गंगा नदी, प्रयागराज गंगा यमुना सरस्वती संगम, उज्जैन क्षिक, नासिक गोदावरी नदी। जहां जहां अमृत गिरा वे स्थान पवित्र हो गए और वहीं महाकुंभ का आयोजन प्रारंभ हुआ। महाकुंभ, मोक्ष का महामेला। महाकुंभ हर 12 वर्षों में क्यों होता है? 12 वर्षों में गुरु ग्रह इन चारों स्थानों से एक बार गुजरता है। यह वही अवधि है जिसमें देव दानव संग्राम चला था। ऐसा माना जाता है कि कुंभ में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ का दिव्य अनुभव। महाकुंभ में लाखों साधु संत, तपस्वी, गृहस्थ और भक्तजन एकत्र होते हैं। यहां नागा साधुओं का शाही स्नान, सबसे आकर्षक दृश्य। अखंड भंडारे और सत्संग, जहां भक्ति और ज्ञान की गंगा बहती है। मोक्ष प्राप्ति का अवसर। कुंभ में स्नान करने से पापों का नाश होता है। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार। यहां की दिव्यता अनुभव करने योग्य होती है। महाकुंभ से हमें क्या सीख मिलती है? आस्था और विश्वास से हर बाधा पार की जा सकती है। अधर्म और छल अंततः नष्ट हो जाते हैं। संतों और गुरुओं का सान्निध्य जीवन को दिशा देता है। महाकुंभ केवल एक पर्व नहीं बल्कि मोक्ष का द्वार है। हर हर गंगे, हर हर महादेव। क्या यह कथा आपको प्रेरणादायक लगी? इसे अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा करें और बताइए कि महाकुंभ से आपको क्या सीख मिली।